मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अगर आपके हड्डियों में, जोड़ों में और पट्टों के अंदर दर्द है, इनके पीछे रीजंस क्या होती हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम कुछ रीजंस देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जोड़ों में, हड्डियों और पट्टों में दर्दें होती हैं। उसमें जो टॉप के ऊपर रीजन है वो है हमारा आर्थराइटिस। जोड़ों के अंदर ये जो सोजिश हो जाती है, लेकिन आर्थराइटिस की इतनी सारी टाइप्स होती हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन होता है वो होता है कि जब घुटनों के बीच में या किसी भी जोड़ के बीच में से रबड़ खराब हो जाए, जिसे हम आम जुबान में कह देते हैं कि घुटनों के बीच की ग्रीस कम होगी। जो सेकंड आर्थराइटिस की टाइप है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसे हम आम जुबान में कहते हैं घंटिया। सो जो थर्ड टाइप है आर्थराइटिस की वो इतनी कॉमन है, इसमें आपकी कोई उम्र का इस चीज के अंदर नहीं है कि आप बूढ़े हैं या आप यंग है। ये होता है गाउट। गाउट का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर जोड़ों में ऐसी दर्दें जो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से होती हैं। सो अगर आप तो खास तौर पे आपके जो अंगूठा है, आपका जो पाँव का जो अंगूठा है, इसके अंदर ज्यादा दर्द के साइंस आते हैं, इसकी दर्दें आती हैं। सो गाउट की जो पेन है आपकी ज्यादातर पाँव के अंदर होती है, पाँव के अंगूठे के अंदर, बिग टो के अंदर ज्यादातर होती है, हील के अंदर होती है, आपकी एड़ियों के अंदर होती है और सुइयां चुभने वाली दर्दें होती है। इसके अलावा जो रीजन है जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में और पट्टों में और जोड़ों में दर्दें होती हैं, उसकी बहुत बड़ी रीजन हड्डियों का मुरमुरापन, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की अगर कमी हो तो आपकी हड्डियों के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है, आपको दर्दें हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन डी ने हेल्प करना होता है कैल्शियम की कि आपकी हड्डियों के अंदर जज़ब हो सके। ठीक है, सो विटामिन डी की आपको कमी नहीं होनी चाहिए, सनलाइट से आपको बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा जो कैल्शियम है इसकी कमी अगर हो जाए तो आपको हड्डियों की जो डेंसिटी है, जो मैं भी बता रहा था कि मिनरल्स की कमी हो जाती है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो विटामिन डी की कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी। इसके अलावा मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके पट्टों में ना कड़ल पड़ती है। मैग्नीशियम और पोटाशियम ज्यादातर आपके पट्टों में कड़ल करते हैं अगर इसकी कमी हो जाए। सो इनकी कमी नहीं होने देनी है आपने। इसके अलावा अगर पट्टों के अंदर जो दर्दें हैं उसकी वजह ये मसल स्ट्रेन भी हो सकता है, कुछ चोट इस तरह भी लग जाए, या कोई आप बहुत वजनी जो वजन है उसको खींच लें जोर से तो पट्ठा जो रैप्चर हो सकता है, अक्सर उनके कंधे में हो जाता है, और ज़्यादातर किसी भी टांग के अंदर फुटबॉल खेलते हो जाता है, बाइक के ऊपर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब ये हो सकता है। सो आपने देखना है कि आपके पट्ठों में, आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में दर्द इन सारी रीजन में से किस वजह से। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन, मैं कहते हड्डियों के, पट्ठों के और जोड़ों के जो दर्दों की सबसे बड़ी रीज़न आजकल है ना, वो है आपका पोस्चर। पोस्चर मतलब ये होता है आपका बैठना, आपका उठना, आपका लेटना, आपका खड़ा होना। इसके अलावा आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे बैठे हैं, आप अपना पोस्चर किस तरह रखते हैं, पीछे से कुप बना हुआ है ये या नीचे से कोई वजन उठा रहे हैं तो आप किस पोस्चर के अंदर वजन उठाते हैं, नीचे बैठ के उठाते हैं, झुक के उठाते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अक्सर लोग जिनका पोस्चर इस तरह का हो, कुप बना हुआ हो, तो उनकी कमर में दर्दें हमेशा रहती हैं। सो अगर आप जॉब पे बैठे हैं, बैंक में जॉब करते हैं, आप दुकानों पे काम करते हैं, आप जहाँ भी हैं, अगर आप बैठ के काम करते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि कुप बना हुआ होता है। अगर आप वजन उठाने वाला काम करते हैं तो आप झुक के वजन उठा देते हैं। सो पोस्चर बहुत बड़ी एक रीज़न है आपके जोड़ों में, आपके पट्टों में और आपकी हड्डियों में दर्द करने के, सबके पोस्चर को ठीक रखने। इसके अलावा जो बहुत बड़ी रीज़न है वो है जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, जोड़ों के अंदर सोजिश होना। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा फाइब्रोमेल्जिया के जो केसेस हैं उनके अंदर आपको आपके पट्टों में, आपके जोड़ों में और हड्डियों के अंदर दर्दें हो सकती हैं। और फाइब्रोमेल्जिया की कोई आज तक रीज़न समझ नहीं है। इसकी पेन अनएक्सप्लेन पेन है और इसके रीज़न भी, काज भी बिल्कुल भी पता नहीं है। सो इसकी ज़्यादातर जो काजेज होती हैं, जो मैंने अपने क्लिनिकों पर भी नोटिस की है, वो सबसे बड़ी रीज़न होती है आपका गलत तरीके से बैठना, आपका पोस्चर, मोबाइल और लैपटॉप यूजेज ज़्यादा होने की वजह से आपको पट्टों के अंदर हर टाइम खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से आपको फाइब्रोमेल्जिया के चांसेस, साइंस और चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको वजन ज़्यादा हो जाए, वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपके हड्डियों में, पट्टों में और जोड़ों के अंदर दर्दें आ सकती हैं। आपने सारी इन रीज़न में से देखना आपकी कौन सी है, जो आपकी है ना उसको आप स्किप करा लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कौन सी ऐसी डाइट लें कि यार ये जो इतने सारे मैंने मसले तक बताए हैं कि इनमें से कौन सा, मतलब क्या खाएं कि ये प्रॉब्लम हमारे ठीक हो जाए। सो अब एक तो मैं आपको ग़िज़ा का बताऊँगा, फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी का बताऊँगा, वो आपने अपने रूटीन के अंदर ऐड करनी है। आप देखेंगे आपके पट्टों में, हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्दें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की इंपॉर्टेंस का सबको आइडिया इस अंदाज से भी होगा कि हर डॉक्टर के पास, जिनके पास भी हम जाएं कि हमारे हड्डियों में, पट्टों में, जोड़ों में दर्दें होती हैं, तो वो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि आप कैल्शियम की दवाइयाँ ले लें, कैल्शियम डी ले लें। या इसके अलावा और मल्टीपल ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप दूध लें, आप दही लें, आप हरे पत्ते वाली सब्जियाँ लें, सैलेड लें, आप चिया सीड लें, फ्लैक्स सीड लें, अलसी के बीज लें, तिल लें, ये सारे कैल्शियम से भरपूर है।
अच्छा, अब आप कहेंगे हरे पत्ते वाली सब्जियां कह रहे हैं, उधर से आपने जब यूरिक एसिड की बात की थी तो आप कह रहे थे कि पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, इसमें पालक तो हरे पत्ते वाली सब्जी है, वो नहीं लेनी। सो मैं बता रहा हूँ आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैल्शियम की अगर आपको कमी है तो ये लेना है। आपने देखना है कि आपके केस के अंदर कहीं साइड तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे अक्सर लोग हैं जिनको पित्ते की सर्जरी हुई हो, उनके लिए दूध को हजम करना बड़ा मुश्किल हो, तो अब आप कहें कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि कैल्शियम के लिए दूध पीना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखें ना कि आप हजम कर पा रहे हैं नहीं या नहीं। अगर कोई चीज़ आपको हजम नहीं हो रही तो वो तो आपके लिए उल्टा डेंजरस है। ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूँ कैल्शियम के लिए कौन से खाने हैं, जैसे दूध है, दही है, पत्ते वाली सब्जी, सैलड, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। सो इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है। नेक्स्ट है कि आपने विटामिन डी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर मिलेगी सनलाइट के अंदर, सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं है कि दिन के 12 बजे 2 बजे जो फुल तेज धूप है उसमें जाकर बैठ जाएं। जो सुबह और शाम की ठंडी रोशनी होती है उसके अंदर प्रॉपर विटामिन डी होते हैं। जो दोपहर की बहुत तेज धूप होती है इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, तो उसमें जाके बैठ जाना आपने। सो इसके अलावा कलेजी के अंदर होता है, इसके अलावा मछली के अंदर आपको विटामिन डी मिल सकता है। सो इसके बाद आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं, ऐसे खाने हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और सोजिश को कम करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे ना पट्टों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं। अब वो कहेंगे फिर यार इन्फ्लेमेशन, सोजिश मुझे है ही नहीं, मुझे तो नज़र ही नहीं आती कि इनको सोजिश है मेरी बॉडी के अंदर, मेरे जोड़ों के अंदर। ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। देखें, एक सोजिश होती है जो मुझे बाहर से नजर आ रही है, तो लाइक मेरे यहाँ पे कोई चोट लग जाए, मैं ये सूज जाएगा, या यहाँ पे मेरे को चोट लगी, यहाँ पे सोजिश होगी, ये मुझे नजर आ रही है। एक सोजिश होती है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, आपके जोड़ों के अंदर होती है, आपके पट्टों के अंदर होती है, इसे इंटरनल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अच्छा, अब इस इन्फ्लेमेशन का कैसे पता लगता है? इस इन्फ्लेमेशन का पता चलता है डिफरेंट टेस्टों से। उनमें से एक टेस्ट होता है ESR CRP। सो ESR CRP अगर किसी का रेज जाए, इसका मतलब उनकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हुई हुई है बॉडी के अंदर। अक्सर लोगों को जिनको बुखार हो, जब उनका ESR CRP कराते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर अंदरूनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डॉक्टर्स डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं। सो उनकी कैटेगरी होती है NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स लेनी है, उसके अलावा आप ऐसे खाने भी खा सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जैसे गंटिया के जो पेशेंट्स होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। सो अब सवाल ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर की इन्फ्लेमेशन भी कम कर सकती हैं। उनमें बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है इस तरह की है, जैसे हल्दी, जैसे अदरक है। अदरक को नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। अगर आप जिंजर लिखें गूगल के अंदर और साथ में लिखें कि नेचुरल एंटीबायोटिक, मतलब कौन सा नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो जिंजर, अदरक आएगी आपके पास। इसके अलावा हल्दी, अदरक, ऑलिव ऑयल, ग्रीन टी, गार्लिक, ऑनियन, टोमेटो और ब्लैक पेपर, के सारे विटामिन सी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा आप माल्टे खाएं, आप लीमो खाएं। विटामिन सी जो है वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे मेरे फ़र्ज़ करो कि कहीं पे कुछ चोट लगी है, तो मेरा जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है ना, उस चोट को ठीक करने के लिए काम करना शुरू हो जाएगा। इस क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम को अगर आप पावरफुल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट वाले जो खाने हैं ना, वो खाने हैं। सो अगर आप ये खाएंगे तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप सो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट है, इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगा होगा कि किस तरह से हम अपने खानों से ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इतनी मार्केट में मिलती हैं, हर जगह से मिलेंगे। हर दूसरी दवाई जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो आप पेन किलर खा रहे होते हैं, ये NSAIDs हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपको नीड होती है ना, वो होती है ओमेगा-3 फैटी एसिड की, जो कि आपको मछली में, अखरोट में, अलसी के बीज में, चिया सीड के अंदर, फिश ऑयल्स के अंदर आपको मिल जाता है। सो ओमेगा-3 फैटी एसिड ये आपके पट्टों की सेहत के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए, जोड़ों की सेहत के लिए, कार्टिलेज के दोबारा बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये मैं भी आपको बता रहा था कि अगर आपको पट्टों में कड़ल पड़ती है, पट्टों में दर्द होने की 3 रीज़न होती हैं: खिंचाव, कड़ल, सोरनेस या खलियां। सो खिंचाव को कहते हैं स्पेज़म मेडिकल के अंदर, कड़ल को कहते हैं क्रैम्प्स और खलियों को कहते हैं सोरनेस। सो ये 3 टाइप्स हैं: स्पेज़म, क्रैम्प्स, सोरनेस।
सोरनेस होती है जब हम जिम चले जाएं, जब हम इतने अरसे क्रिकेट खेल लें, बॉलिंग करा लें, कोई कपड़े धो लें घर के अंदर, तो जब अगले दिन सो के उठते हैं तो ये जो पट्टों में दर्द हैं तो इसे सोरनेस कहते हैं। इनको आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कुछ भी ना करें तो कुछ दिनों में ये ठीक हो जाती हैं। खलियां या सोरनेस ऐसे ठीक होती हैं। जो होते हैं क्रैम्प्स यानी कड़ल पड़ना, ये आपको होते हैं मिनरल्स की कमी की वजह से, यानी मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम। अगर आपको इनकी कमी हो तो आपके पट्टों के अंदर कड़ल पड़ भी है। सो अगर आपके पट्टों के अंदर क्रैम्प्स या कड़ल पड़ते हैं और आप जी बहुत अच्छी वर्जिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप ये जो मिनरल्स है ना, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो यार ये जो जड़ है जो क्रैम्प्स कर रहे हैं वो तो ले ही नहीं रहे आप। सो आप में मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी नहीं होने देनी। इनकी कमी की वजह से आपके पट्टों के अंदर क्रैम्प्स या कड़ल पड़ता है। अब इसकी कमी कैसे पूरी हो सकती है? इसकी कमी पूरी हो सकती है कि मैग्नीशियम और पोटाशियम वाले खाने खाएं। अब मैग्नीशियम और पोटाशियम किस में मिलेगा? मैग्नीशियम और पोटाशियम हमें मिल सकता है केले के अंदर मिल सकता है, हमें खुबानी के अंदर मिल सकता है, खजूर के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा डिफरेंट जो नट्स और सीड्स होते हैं जिनके अंदर पेठा कद्दू के जो बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इनके अंदर हमें मिल सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको दालों के अंदर ये मिल सकता है। सो आपने दालें भी अपने खाने के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज़ आपने एहतियात करनी है, मैग्नीशियम और पोटाशियम जिन लोगों को गुर्दों का प्रॉब्लम है उनके लिए सही नहीं होता अगर इसकी ज्यादती हो जाए, क्योंकि ये आपके जिस्म से भी एक्सक्रीशन का जो अमल है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो आप ये वाले खाने ऐड करें। इसके अलावा पानी की कमी ना होने से, और पानी के अंदर ORS जो हम बच्चों को नहीं दे रहे तो 10-20 रुपए का आता है, वो डाल के अपने इन नमकियात की कमी को पूरा करें। आप देखेंगे आपके पट्टों के अंदर से क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया जोड़ों की, हड्डियों की, पट्टों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डाइट से कैसे ठीक करना है। जो दूसरा जो तरीका है वो है एक्सरसाइज। वॉक करें, एक्टिव रहें, जॉगिंग करें। जोड़ों में अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, स्टेज 1 पे है तो आप वॉक कर सकते हैं, स्टेज 2 पे है तो साइकिलिंग करें, 3 पे है तो साइकिलिंग करें, 4 पे है तो फिर तो बिल्कुल ही रेस्ट करें या फिर सर्जरी ही होगी उसके अंदर। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट एक्सरसाइज को ऐड करें। अगर आपके पट्टे कमज़ोर हैं और आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होंगे। पट्टे ठीक करें, वज़न कम करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा अपना पोस्चर ठीक रखें। आपका खड़ा होना, आपका ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ना आपके जिस्म में से गुजर रही है, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होगी ना, ये इस तरह से आप पुब बनाते हैं या फिर इस तरह से रहते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, आपको पोस्चर नहीं ठीक रहता ना, तो आप जो दुनिया की दवाई ले लें, जो मर्जी खा लें, ये जो चीज़ें चल रही होती हैं, मैंने फ़लाँ हकीम से मैंने ये लिया है, वो बहुत बड़े डॉक्टर से मैंने ये वाली चीज़ें नहीं। अक्सर मेरे क्लिनिक पे आते हैं, सो ये दुबई से जो है ना मैथिको वाला का फ़लाँ का टीका मंगवाए, और जब मेरे पास बैठे हुए होते हैं तो उनका पोस्चर ऐसे बना हुआ होता है, कुब इतना निकला होता है। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार अगर आपने इतनी महंगी दवाई ली है और आपका बैठने का पोस्चर ये है, तो आपकी दवाई क्या करेगी जब आपका बैठने का पोस्चर ही ठीक नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपकी गर्दन में कोई दर्द नहीं है, आज आप 3 तकिए लेके गर्दन के नीचे और सो जाएं, सुबह आपकी गर्दन अकड़ी हुई होगी। क्यों? क्योंकि आपने पोस्चर नहीं ठीक रखा। तो ये तो हो गया हमारे गर्दन के पट्टों का। बाकी हमारे जिस्म के अंदर गोश्त या पट्टे नहीं है, हड्डियां नहीं है, जोड़ नहीं है। सो हमने अपने पोस्चर को ठीक रखना है। अपनी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसको सीधा रखना है, तो पोस्चर को ठीक रखना शुरू करें। अच्छा, अब अक्सर लोग नीचे कमेंट्स में पूछेंगे या फिर जब क्लिनिक पे आए हुए हैं उसके कह देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई बेल्ट लिखते हैं, ऐसा बेल्ट जो हमें बांध के रखे हम सीधा कर दें। लेकिन बेल्ट ना ये अच्छा कुछ है इस तरह के चांसेस या केसेस होते हैं जिसके अंदर बेल्ट लगा लेना चाहिए अगर बहुत ही ज़्यादा कुब बन जाए, लाइक इस तरह का आपका पोस्चर बना हुआ। इसके अलावा स्कोलियोसिस के अंदर एक बीमारी होती है, कैफोसिस के अंदर जो इस तरह के बेल्ट दिए जाते हैं, देने चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें सच समझनी चाहिए कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे लेटना है। सो जब मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ इसका मकसद ये है कि आप अपना बैठना उठना लेटना ठीक करें। अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह से सही बैठना है। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो कुब बना के ना बैठा करें, उनको टोका करें, उनकी उसी टाइम से आदत बना दें शुरू से ही। और ना हमें तब कब पता चलेगा वो हमारी एज 20 साल 35 साल जब हमें दर्दें होना शुरू होंगी, उसके बाद हम सीधा होने शुरू होंगे। और तब जब आप सीधा होंगे ना, आपको उल्टा सीधे होते हुए दर्द होगी। कुछ अर्सा आप सीधे रहेंगे ना तो आपके जिस्म को आदत हो जाएगी। उस अपना पोस्चर ठीक रखना है।